नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज। डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल पटना में राइनोप्लास्टी पर राष्ट्रीय सेमिनार। बिहार की राजधानी पटना के मलाही पकड़ी चौक के पास अवस्थित डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में 25 जनवरी से 27 जनवरी तक 3 दिवसीय राइनोप्लास्टी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राइनोप्लास्टी सर्जन महाराष्ट्र डॉक्टर विकास कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एनएमसीएच डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, डायरेक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल डॉक्टर अश्विन कुमार वर्मा समेत कई ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने भाग लिया। इस सेमिनार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिकित्सकों ने राइनोप्लास्टी क्या है, राइनोप्लास्टी कैसे किया जाता है, क्या क्या रिस्क है, इसमें ठीक होने में कितना समय लगता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो क्या इसका सर्जरी हो सकता है, कैसे व्यक्ति पता लगेगा कि उसे इसकी ज़रूरत है, क्या आवाज़ को भी प्रभावित करता है और कितना खर्च आता है, इन सवालों का जवाब दिया। चिकित्सकों ने बताया कि आमतौर पर इसकी सुविधा फिलहाल बिहार में डॉक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिस पर अनुमान 80,000 से 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। काफ़ी सुरक्षित तरीके से इलाज किया जाता है। इसमें नाक की सुंदरता भी बढ़ती है और कई बीमारियों से निजात भी मिलती है। यह जीरो रिस्क वाली सर्जरी है। पटना के इस हॉस्पिटल में काफ़ी हाईटेक तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। आयोजित कार्यक्रम में हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा तथा डॉक्टर अचला वर्मा भी उपस्थित थे। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अचला वर्मा ने बताया कि ईएनटी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज इस अस्पताल में हाईटेक तरीके से उपलब्ध है। अश्विनी ईएनटी एवं कॉस्मेटिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर अचला वर्मा ने आगे कहा कि ईएनटी और कॉस्मेटिक संबंधी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सबसे अत्याधुनिक तरीके से साथ होता है। इलाज के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और इटली से अत्याधुनिक मशीन और लेज़र मंगवाए गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नाक अगर टेढ़ी है, सांस लेने में दिक्कत है, या आपकी नाक छोटी है, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या दोनों भी हो सकता है, नाक टेढ़ी भी है, छोटी भी है, और नाक दिखने में अच्छी नहीं है, और जो नाक दिखने में अच्छी नहीं होती वो नाक काम भी अच्छी नहीं करती। नाक का काम है सांस लेना। नाक एक एयर कंडीशनर की तरह है, तो अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, आपको दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। और होता क्या है, अगर नाक के ऑपरेशन हर तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगर ये टेक्निक से किया, राइनोप्लास्टी से किया, तो आप पूरा नाक उसका अच्छे से ठीक कर सकते हो, दिखने में भी और सांस लेने में भी। तो ये टेक्निक से आप 2 गोल अचीव करते हो। आप नाक दिखने में भी अच्छा होता है, और नाक का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है सांस लेना, सांस लेने में भी आप नाक को अच्छे तरह से कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या कुछ राइनोप्लास्टी कैसे किया जाता है? राइनोप्लास्टी ये सर्जरी है, और सर्जरी के लिए बहुत मामूली सा इतना ये जगह पे मतलब 5 mm का इतना छोटा सा टाका लगता है। उसके वो इतने छोटे से जख्म से हम अंदर जाके उसको पूरा ठीक करते। वो ये पूरा नया टेक्निक है, और ये नए टेक्निक को हम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कितना रिस्क है और ठीक होने में कितना समय लगता है? जिंदगी का तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, खून का भी बहने का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर टेक्निक से और प्रॉपर टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ठीक होने में मरीज को 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद पूरा बेहोश करके सर्जरी किया जाता है। सर्जरी को 2 या 3 घंटा लगता है सर्जरी करने के लिए। 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। 7वें दिन उसको नाक को प्लास्टर रहता है, क्योंकि वो हिले ना, इसीलिए जो किया है वो 7वें दिन प्लास्टर निकाला जाता है। और प्लास्टर निकालने के बाद ही पेशेंट को तुरंत महसूस होता है कि उसका नाक दिखने में अच्छा हो गया है। लेकिन पूरा जख्म भरने के लिए बॉडी में कहीं भी आपने ऑपरेशन करने के बाद उसका पूरा जख्म ठीक होने में 2 से 3 महीना लगता है। लेकिन 7वें दिन तो जब प्लास्टर निकालते हैं तब तो आपको अच्छे से दिखता है, और आप लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। आपका चेहरा अलग और अच्छा दिख रहा है, और आपको सांस लेने में भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो यही सवाल भी है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या राइनोप्लास्टी इसके लिए इसको सही कर सकता है? यही सही तरीका है। पर इसका कितना असर है, कितना फायदेमंद है? किस तरह की आवाज? बोलने की आवाज़। बोलने की आवाज। लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि राइनोप्लास्टी हम कराएंगे तो हमारी आवाज तो नहीं खराब हो जाएगी। जी, है ना? यही यही सवाल कि नेजल टोन तो नहीं आ जाएगा, जैसे नाक बंद रहता है वैसा तो आवाज नहीं आएगा।
जब तक नाक के अंदर में सूजन रहता है या हम लोग नेजल पैक डाले रहते हैं तब तक तो नेजल टोन इंटोनेशन आता ही है, बट जब हम लोग वो हटा देते हैं तो इम्प्रूवमेंट तुरंत हो जाता है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इसकी वजह से आपकी आवाज़ खराब हो जाए। बिल्कुल नहीं होता। अब सबसे अहम सवाल कि इसमें खर्च कितना आता है, आम आदमी भी जानना चाहेगा कि इतनी अच्छी तकनीक है पटना में उपलब्ध है आपके यहाँ, तो इस पे खर्च कितना आता है? खर्च तो केस हर केस पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये एक ऑपरेशन में आप 2 गोल अचीव करते हो। मतलब आपका सांस लेने में भी नाक ठीक हो रहा है और दिखने में भी नाक अच्छा हो रहा है, तो 2 गोल कर रहे हो। सर्जरी पूरा बेहोश करके की जाती है और 3 से 4 घंटा सर्जरी के लगता है ये, और 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ये सब सोचने के बाद, और प्लास्टिक सर्जन भी इसको करते हैं, तो महाराष्ट्र में तो ये सर्जरी का लगभग 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है मेरे सेंटर में। और आप पकड़ के चलिए कि इतना खर्चा तो ये सर्जरी के लिए आता है, 80,000 से 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है और ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसीलिए इसका प्राइस टैग इतना फिक्स नहीं है। लोगों तक ये सुविधा पहुंचना जरूरी है ज़्यादा, तो जब लोग इसके बारे में जान जाएंगे तब ये अपने आप काम बढ़ेगा और अपने आप उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा।